देखिए ये इको गार्डन में इस समय टिकैत जी की रैली चल रही है और रैली के संग में सारी व्यवस्थाएं साथ चल रही है। मैं योगेश से कहूँगा जरा दिखाइए, देखिए ये पंगत में कितने अनुशासन के साथ बैठे हुए लोग हैं और ये होता है देश के संग किसी आंदोलन को चलाने की रणनीति, किसी आंदोलन को बहुत व्यापक रूप से बढ़िया चलाने की रणनीति। और कौन कर रहा है इसका आयोजन? आप लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम हमारा गुरजिंदर सिंह है जी। गुरजिंदर सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी गुरुद्वारा कुड़ियाला घाट तिकुनिया तिकोनिया, लखीमपुर खीरी। खीरी। अच्छा, तो आप ये लंगर का सारा कार सेवा का जितना भी काम है, बाबा फौजा सिंह जी, बाबा काला सिंह जी, बाबा बच्चन सिंह जी, उनकी संप्रदाय का लंगर सारा उन्हीं का कार सेवा का चल रहा है जी। तो ये आज ही चला रहे हैं या पहले से भी चला? पहले से चल रहा है सर, साल हो गया, 1 साल हो गया लंगर चलते। गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, टिकरी बॉर्डर चल रहा है, सिंगू बॉर्डर चल रहा है, हर जगह पे हमारा कार सेवा का लंगर चल रहा है जी। तो ये लखीमपुर के आसपास के जितने के सिख हैं वो लोग मिलके चला रहे हैं जी इसको? जी, सारे कार सेवा के जितने सिख हैं, गुरुद्वारे वाले हैं। ये तो गुरुद्वारा जी हाँ। 1 साल से आप लोग लंगर चला रहे हैं? बाबा काला सिंह जी, बाबा हाँ, फौजा आपने सिंह बताया था जी मुझे। जी। तो इस लंगर में क्या करते हैं? जहाँ ये आंदोलन होता है फिर वहाँ पे आके आंदोलन में आप लोग खाने की व्यवस्था जी करते जी हैं? हाँ, खाने की व्यवस्था करते हैं। जहाँ भी होगा वहीं पे हम जाते हैं, कार सेवा वाले लंगर लगाते हैं और संगत को सिखाते हैं। ये नहीं है कि जहाँ भी आंदोलन ही है, कहीं बाढ़ पीड़ित है या कोई भी है, कहीं भी हमारी जरूरत है तो हम वहाँ जाते हैं। अच्छा, मतलब लंगर केवल यही लगाते हैं। आंदोलन ही, अगर बाढ़ है कहीं, किसी बाढ़ गाँव बाढ़ में, है कहीं, कहीं भी कोई चाहे गरीब किसी गुरबा हर गाँव- चीज को जरूरत है, हम लंगर वहाँ अच्छा, पहुँचाते जहाँ कोई परेशान, जैसे अभी लखीमपुर में बहुत किसी- बाढ़ आ गई थी, बहुत जी जी हाँ, तो आप किसी लोगों ने वहाँ भी लंगर बाढ़ में है, चाहे किसी गांव में कोई दिक्कत है, हर जगह भी किसान हमारे और बाबा जी सब लोग सहयोग करके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये जो खाने की व्यवस्था होती है, जी इसका सारा खर्चा गुरुद्वारा और जी गुरुद्वारे से होता है, संगत का खर्चा साथ में होता है जी। गुरुद्वारे वाले जब संगत देती है तो कार सेवा वाले से खर्चा करते हैं जी। कितने लोग आपके इस आंदोलन में जी रोज- बहुत सेवादार हैं, बहुत सेवादार आए हैं, जितने भी सब सेवा वाले हैं हमारे। लगभग अंदाज से कितने लोग होते होंगे इसमें? ये अंदाज से हमारे सेवादार जो खाना बनाने वाले, बरताने वाले, लमसम 200-250 से ऊपर होंगे जी। जब ये आंदोलन चल रहा था तो लोग जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग चलाता था कि आप लोग पिज्जा बनाते हो, आप लोग मशीनें ले आए हो बड़ी बड़ी, आपको बुरा लगता होगा ना? आप तो इतनी मेहनत के संग खाना बना रहे हो। हम तो सेवा कर रहे हैं, चाहे पिज्जा खिलाएं, चाहे बर्फी खिलाएं, चाहे कुछ भी खिलाएं, वो तो संगत की सेवा करनी है। लेकिन ये लोग जो कहते होंगे तो उस समय आपको खराब लगता था, ये लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो कहने तो उनको क्या कहने का, वो तो बैठे कहने के लिए बैठे हैं। अच्छा, उनको ये क्या जो दिक्कत है? टीवी चैनल है, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, वो आपके पक्ष की बातें नहीं दिखाते थे, तो आपको क्या लगता था? वो बिके हुए हैं जो नहीं दिखा रहे हैं सर, वो बिके हुए हैं जो चैनल नहीं दिखा रहे हैं। जो हक की लड़ाई, जो रोटी किसान की खा रहा है वो दिखा रहा है। जो रोटी खा रहा है ना, चाहे गेहूं की चाहे चावल खा रहा है, वो दिखा रहा है। तो ऐसे चैनलों को लेके जो आपका तिकोनिया या आसपास के इलाके में कुछ नाराजगी रहती है लोगों में? कोई नाराजगी नहीं। टीवी चैनल जो नहीं दिखा रहे हैं उनको लेके नाराजगी रहती है कि इनको मत देखो, बना उनके ऊपर तो नाराजगी है ही। बस जो खाना खा रहा हो तो सच बोलो। भाई किसान की लड़ाई है, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपके इलाके में एक घटना हुई थी, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी, मंत्री जी अभी भी बैठते हैं पुलिस वाले बड़े बड़े अफसरों के संग, डीजीपी लोगों के संग, आप लोगों को क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। मंत्री बर्खास्त हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे। क्या लग जितना रहा है? किसान लड़ रहा बिल्कुल होंगे। तब बंद होगा जब वो धरना हमारा चल रहा है, क्यों नहीं होगा? धरना बंद तब होगा हाँ, जब वो खाद होंगे, मांगे सब मांगी जाएगी, लिखित में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो खुश हो रही है कि किसान के बिल वापस हो गए, अब उसको जो नाराज थे वो किसान खुश हो गए, मान गए सारे। कोई नहीं, एमएसपी लेके फिर मानेंगे, ऐसे थोड़ी मानेंगे। एमएसपी लेके आंदोलन खत्म कर देंगे? जितने भी कानून हमारे पूरे करा के फिर मानेंगे। हैं, जितनी हमारी मांगे पूरी होंगी फिर मानेंगे। तब खत्म होएगा। अच्छा, पॉलिटिकली नुकसान होगा या फायदा होगा? ऐसा है, किसान तब मानेंगे जितने भी इन्होंने गलत कानून बनाए हैं, 3 काले कानूनों के अलावा भी गलत कानून है ना, वो सब रद्द हो संसद में, और एमएसपी पे संसद के अंदर गारंटी हो, मंत्री जी बर्खास्त हों और साथ में जो बनती सजा है वो मिले, वरना ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये चीज़ें। ऐसे तो इन्होंने 15 लाख और पता नहीं क्या क्या बाद में उसने अमित शाह ने जुमला बता दिया था, तो बातों में नहीं आने वाले अब लोग, वो जमाना गया, समझ चुके हैं सब। और बाकी रही बात जो आप मीडिया की कर रहे हैं, जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया, वो सब दुनिया को जग जाहिर है,
उसमें तो कोई छिपा नहीं, तो उस पर क्यों कोई भरोसा करेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरदेव सिंह है। आप भी वहीं तिकोनिया में रहते हैं? वहाँ से 400 मीटर पे हूँ जहाँ कांड हुआ। अच्छा, वहीं पास में थे आप? 400 मीटर पे। आपने तो पूरा कांड देखा होगा अपने। बिल्कुल। सरकार के सब अफसर मंत्री के बेटे को बचाने में लगे हुए थे। वो तो हजारों पुलिस वाले वहाँ मौके पे थे, अगर ना बचाते तो कहाँ चला जाता वो। अच्छा, आपको क्या लगता है मंत्री का बेटा गिरफ्तार क्यों हुआ होगा? ये तो एक कोर्ट ने फटकार लगाई, दूसरी पब्लिक की एकता, किसानों की एकता। किसानों की वही। अरे पब्लिक, पब्लिक किसान मजदूर सारे ही आ गए उसमें। लेकिन अगर आधा, एकता ना लेकिन न्याय तो आधा मिल रहा है अभी भी। अगर मंत्री एकता ना होती तो आपका कोर्ट भी फटकार ना लगाता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मंत्री तो अभी भी डीजीपी की मीटिंग में अमित शाह जी के पास बैठे नजर आते तो हैं। कोई बात नहीं, कब तक बैठे। न्याय मिलेगा आपको लग रहा है? न्याय नहीं मिला तो बैठे हैं ही हैं। ये है वो सिख समुदाय के मजबूत लोग जो दिल से जीते हैं, दिल से जिंदगी जीते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आपने देखा लगातार लंगर चला रहे हैं, केवल किसानों के लिए नहीं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा आ रहा है, वहाँ के लिए भी लंगर चला रहे हैं। जी कुछ कहें। बात ये है, जो ये सिख कौम है, किसान तो सभी आ गए, चलो जाट भी और आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बाकी कौमें भी ले रही हैं। किसान जो है ना, ये पैदा ही संघर्ष से हुआ है। अब ये लोग भूल चुके हैं, जो गाड़ियां चढ़ा रहे हैं ना, ये भूल चुके हैं। अगर सिख ना होते, गुरु गोविंद सिंह ना होते, गुरु तेग बहादुर शीश ना देते, तो इनका बीज ही नहीं होता, बीज ही दुनिया में ना होता। और इनको ये शर्म आनी चाहिए कि गुरु जी के बच्चे 7 साल और 9 साल के थे, उनको इन्होंने झुकाना चाहा। 7 साल और 9 साल के बच्चे, वो भी अकेले, वो तो झुके नहीं, तो ये कहाँ झुकने वाले। बीज तो वही है, बीज वही बीज है। अच्छा बताइए, ये जब आप लोग इतने दिल के साथ एक जायज मांग के संग किसानों के संग जुड़े थे, इस बीच में देश के बड़े बड़े टीवी चैनल आपको खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे थे, तो आप लोगों को कैसा लगता था? हाथी जा रहा है, गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है ना, उनका काम है भौंकना, हाथी का काम है अपना चाल पे चले जाना। हमने अपना करना है, उन्होंने अपना करना, करते रहे, कोई फर्क नहीं। कुछ दिल में दुख होता था? कोई दुख नहीं, जिसका जो ड्यूटी है ना, उसकी ड्यूटी यही है, झूठ बोलने का। और अरबों रुपया ले रखा है सरकार से, बेचारे ना बोले तो क्या करें वो। ये है मीडिया की हकीकत। अब आंदोलन में लोग खुल के बोलने लगे हैं कि ये गोदी मीडिया हो चुकी है, ये सरकार से अरबों रुपए लेकर झूठी खबरें दिखाती है। तो ये हम पत्रकार बिरादरियों के लिए भी बहुत खराब दौर आ गया है कि खुलेआम हमारे मुंह पे लोग गोदी मीडिया बोलने लगे हैं। और शायद कमी हमारे अंदर रहेगी, जब हम इतने बड़े आंदोलन को खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बिरादरी को ये सुनना पड़ेगा। वक्त है अपने अंदर झांकने का और इन सिखों की, इन किसानों की, इन मजदूरों की एकता देखने का, इनके त्याग देखने का और इनकी तपस्या देखने का। आपको याद होगा एक नारा लगा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर हर महादेव अल्लाह ओ अकबर। और उस नारे ने उन कम्युनल लोगों को, उन सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को के गाल पे करारा तमाचा मारा था। तमाचा मारा था उन लोगों के मंसूबे पर जो चाहते थे कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लाइनें खींची रहें। इस बीच में दो बहुत अच्छे शख्स हमें मिले हैं, शर्मा जी और मौलाना साहब। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित सुभाष चंद्र शर्मा। पंडित जी, आप आंदोलन से कब से जुड़ गए? पंडित लोकतान में पूजा पाठ है? नहीं, किसान है, सबसे पहले देश का किसान है, सबसे पहले किसान है। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रामपुर। रामपुर के, आजम खान जी के इलाके के? जी। कब से जुड़े आप किसान आंदोलन से? मुझे होगा 3-4 साल। 3 साल से। तो जहाँ जहाँ आंदोलन होता है वहाँ जाते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राहत खान। राहत खान जी। आप कहाँ से हैं? जिला रामपुर, तहसील शाहबाद। अच्छा, आप रामपुर। तो ये आपकी पंडित जी के मौलाना जी की जोड़ी है? हाँ बिल्कुल। साथ रहते हैं? साथ भाई हैं। भाई हैं। आप तो गड़बड़ करा दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं मतलब कि अगर हर हर महादेव अल्लाह अकबर एक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही है, कहाँ है? पहले से एक, आज भी एक है। ये लोग चाह रहे थे कि हम आपस में दीवारें खिंचने लगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। लोग समझ में आ गए उनकी बातें। दीवारें खिंची कुछ? ये तो बांटना चाहते हैं। कौन बांटना चाहता है? यही मोदी जी। हाँ, मोदी बांटना चाहते हैं। मोदी जी शर्मा जी को, राज जी को बांट देंगे? अब मोदी आरएसएस से बीजेपी बांटना चाहती है। ये हर घर में लड़ाई, हर जाति में लड़ाई कराना चाहती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। ये क्यों चाहती होगी?
इससे तो इसे कामयाबी मिलती है, लेकिन हम कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नहीं मिलने ना ना ना, नहीं मिलने वाली कामयाबी। वोटों के लिए करते हैं, वोटों के लिए, बाकी कुछ नहीं। इनका वोट बांटने के बाद में आपस में लड़ाओ और अपने वोट हासिल करो। लेकिन कामयाब तो वो इसमें रहते हैं। अब नहीं रहेंगे, अब लोग समझ चुके हैं, बहुत टाइम हो गया ना। पहले लोगों को मालूम नहीं था, इनके बहकावे में आ गए, तब लोग देख रहे हैं हम साथ साथ हैं, नहीं ऐसे सब लोग साथ हैं। तो इनको संदेश देने के लिए शर्मा जी और खान साहब साथ आते हैं। जी जी जी, और सारी कौम साथ में। आप सारे आंदोलनों में दोनों साथ रहते हो? साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। साथ रहते हैं। ये जो इस तरह की नफरत की राजनीति है, इस तरह के नफरत के खेल हैं, क्यों करते होंगे ये लोग ऐसा? अब क्या पता, इन्हें पता होगा, इनके विचार हैं ये तो। अच्छा एक बात बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इन आंदोलन ने जाति और धर्म की कुछ लाइनें तोड़ी हैं? कोशिश करी है इन्होंने तोड़ने के लिए, लेकिन टूटी नहीं है। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं पूछ रहा हूँ कि समाज जो है, गांव जो है, वो जाति या धर्म में बटा था। किसान आंदोलन ने जाति और धर्म की दीवारें तोड़ी या नहीं तोड़ी? बहुत बदलाव आ गया, देख रहे हैं आप, देख सारे लोग अब इकट्ठे हैं, सब लोग समझ गए। सब आज गाँवों में जाकर देख लो, देहात में कहीं पर भी सब इकट्ठे बैठ रहे हैं। अभी दिवाली पे सब साथ साथ में थे, मिठाई हमारी ला रहे थे, हम देखा रहे, साथ साथ खा रहे थे, घूम रहे थे। दिवाली एक साथ मनाइए, दिवाली एक साथ, ईद एक साथ मनाते हैं। हाँ, सब दिवाली में पटाखे और ये सब साथ साथ छोड़े हैं, बहुत बदलाव आया। ये इस आंदोलन की देन है। आंदोलन की देन है, टिकैत साहब की देन है। टिकैत साहब ने सबको जोड़ा, एक साथ घूमा, बहुत मेहनत करी टिकैत साहब ने, गाँवों में जा जाकर सबको एक कराया हिंदू मुसलमानों। ये किसान आंदोलन और टिकैत साहब ने ये किया है कि गांव में गए और उन्होंने हिंदू मुसलमान का संदेश सबको इकट्ठा कराया, जो लड़ाई झगड़े चले उनको सबको आपस में गले में लगवाया, झगड़े मिटवाए सब गाँव में जाकर। कामयाब हुए इसमें? हाँ कामयाबी है, आप देख रहे हो जुम कितना है, सब समाज है इसमें, हिंदू मुस्लिम सब है। अच्छा अब तो 3 किसानों के आंदोलन वापस ले लिए, अब तो किसान मान जाने चाहिए। कहाँ ले लिए, कहाँ हो गए? संसद में जैसे पास लागू किया था वैसे नष्ट करा। तो हमारा भी एमएसपी पे है, एमएसपी पे ये कह रहे हैं हम हर चीज़ एमएसपी पे खरीदना, हमारे कहाँ खरीदना है? हमारा धान आज भी 1100-1200 रुपये को बिक रहा है और 1930 रुपये का रेट है मोटे धान का, और हमारा बिक रहा है 1100-1200 रुपये। कहाँ है एमएसपी? गन्ने का क्या हाल है? गन्ने का ये हाल है, इतना बुरा हाल है कि गन्ने में समझ लो 180-220, अब आने 250 रुपये बिक रहा है, जबकि सरकारी रेट 350 रुपये। पर्चियों का पता नहीं है। भुगतान की क्या स्थिति है? भुगतान तो अभी पिछले साल का बाकी साल है। का नहीं मिला। अभी हमारा शवाद में राड़ा मिल है, राड़ा मिल, उसका भी पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला, मिल चालू हो गया। अच्छा बताइए, राजनीति के अगर हम मायने से देखें तो इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, सबसे ज़्यादा फायदा किस पार्टी को हुआ है? इसका तो नुकसान ज़्यादा सबको नुकसान है, किसानों का भी, व्यापारियों का भी फायदा। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में किस पार्टी को नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? पार्टी को किसी को नहीं हुआ, ये 2 बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं। गुजराती नहीं फायदा हुआ, इन्हें नुकसान हुआ, और किसी को नहीं। आपको क्या लगता है? अब क्या पता है, तो उन्हें पता होगा। ये देखिए, ये कितने भी नफरत की बातें करो, कितने भी तनाव की बातें करो, लेकिन मुल्क है ये, वो राम और रहीम को साथ में लेकर ही चलता है, और ये इस बात की आज जीती जागती तस्वीर है। इको गार्डन से क्षितिज और योगेश के साथ में संजय शर्मा।